बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अभी वक्त हुआ है सहरी का और मैं अभी किचन में ही अपनी कुकिंग कर रही थी क्योंकि आज मेरा कोई मूड नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैं माशाल्लाह से रोज़ ही बनाती हूँ, डेली सहरी तो खैर पक्की रही होती है, लेकिन उसमें जो बातें हो रही होती हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बाहैसियत मुसलमान हमारा यही कीमती असासा होता है और यही कीमती हमारे लिए जो है वक्त होता है, क्योंकि ये महीना बहुत ही बरकती है। और इस महीने में वैसे तो अल्लाह पाक के तमाम दिन, तमाम तारीख़ें और पूरा साल ही बरकतों वाला होता है, लेकिन कुछ दिनों की, कुछ महीनों की स्पेशलिटी होती है, तो उनमें से एक ख़ास महीना ये है। तो इस महीने जितना हो सके अपनी इबादतों के साथ साथ अपने अमलों को भी पुख्ता करें। अपने अमल, जो हम अमल करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उनको भी हम उसके अंदर भी जो है प्योरिटी लेकर आएँ और सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अमल की हद तक भी हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो आज मैं बस जो थोड़ी बहुत जो बात करूँगी वो ग़ीबत और बुराइयों के लिए होगी कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो है ग़ीबत जो है एक बहुत ही जो है ना एक आम सी बात बन चुकी है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और एक बहुत ही गलीज़ बात है। तो बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कुकिंग अपने किचन में कर रही थी, क्योंकि बाहर जो है मेरा आज कोई मूड नहीं हो रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़ी देर बाद आप लोग देख लेंगे कि मुझे फिर बाहर ही जाना पड़ा था, क्योंकि गैस जो है बिल्कुल चली जाती है अफ्तारी के टाइम पर भी और सहरी के टाइम पर भी। तो खैर आज बहुत ही सिंपल सी सहरी बना रही हूँ, कोई मैं इतनी अलग से मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि आज सिर्फ हम लोग ऑमलेट लेंगे, पराठे होंगे और साथ में ही कौरमा आया हुआ है मेरे हस्बैंड की फ्रेंड के घर से, तो बस हम लोग वो खाएँगे और हमारी हो जाएगी आज की सहरी। लेकिन उसके साथ मैं आप लोगों से जो बातें करूंगी वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ख़ास है। तो मैं आप लोगों से ग़ीबत और बुराइयों की बात कर रही थी कि हमारे माशरे में बहुत ही एक आम सी बात बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बात है। तो अभी मैं किचन में कर रही थी काम, तो गैस ही चली गई कि एंड बिल्कुल जो ना अफ्तारी के टाइम पे गैस नहीं होती, सहरी के टाइम पे गैस नहीं होती। हमारे यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों को कैसे चल रहा है? गैस प्रॉपर कहाँ कहाँ आ रही है? हमारे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और जो टाइम है ना सहरी का, वो पीछे आता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान आगे जा रहे हैं तो टाइम सहरी का कम होता जा रहा है और अफ्तार का बढ़ता चला जा रहा है। तो बस आज ऐसी सिंपल सी हम लोग अफ्तारी सहरी करेंगे, क्योंकि अभी कौरमा आया हुआ है मेरे हस्बैंड की दोस्त के यहाँ से, तो वो कौरमा होगा साथ में। और इंसान को पता नहीं चलता है कि हम अपनी छोटी छोटी बातों से सामने वाले का कितना दिल दुखा जाते हैं, या फिर अपने ही अमल से अपने आप का ही बुरा कर लेते हैं। क्योंकि ग़ीबत और बुराई, किसी की पीठ पीछे करना जो होती है, अगरचे किसी में सच्ची भी अगर कोई बुराई होती है, किसी की ज़ात में वाकई अगर कोई बुराई है और आप अगर उसका चर्चा कर रहे हैं किसी और के सामने या उसकी बुराइयां निकाल रहे हैं, तो वो ग़ीबत हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिला वजह किसी के अंदर जो नुक्स है नहीं और उसके अंदर भी फिर भी वो चीज़ ढूंढते हैं, तो फिर तो वो तहमत हो जाती है और दोनों का ही अजाब और दोनों का ही गुनाह बहुत ज़्यादा और बहुत ही ख़तरनाक इन दोनों की सज़ा है। और वैसे भी हमें किसी के अंदर वैसे कभी भी जो है ऐब तलाश नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहा यही जाता है कि ऐब अगर ढूंढने हैं तो अपने अंदर ढूंढे इंसान, तो हज़ार जो नुक्स हैं वो इंसान को अपने अंदर ही नज़र आ जाते हैं। और ग़ीबत से मुताल्लिक़ बहुत हदीसें काफ़ी ज़्यादा हमें सख्त जो है हमारे इस्लाम के अंदर बातें की गई हैं कि ग़ीबत करने वाले का जो एक सबसे ज़्यादा जो उसके लिए एक सख्ती है वो यही है कि ग़ीबत करने वाला इंसान ऐसा होता है कि जैसे वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। तो कितनी सख्त और कितनी कराहत वाली बात कर दी गई है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, उसके पीठ पीछे यानी कि ग़ीबत करते हैं, तो वो ऐसा है कि जैसे हम अपने सगे भाई के मरने के बाद उसका गोश्त खा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। सोच कर ही इंसान को कराहत आ रही है, घिन सी आ रही है। तो इतने गंदे अमल से जो है इस अमल को मिला दिया गया है कि ग़ीबत करने वाले की मिसाल इस जैसे की है। लेकिन आजकल लोग, एक हमारे माशरे में कॉमन हो चुका है किसी की भी बुराई करना, किसी के भी अंदर से ऐब तलाश करना। और अल्लाह पाक खुद कहता है कि तुम लोगों के ऐब छुपाओगे तो मैं बरोज़ क़यामत तुम लोगों के ऐब छुपाऊँगा। तो यानी कि दुनिया में जो इंसान दूसरों के ऐब पे पर्दा डालता है, यानी कि अगर हमें किसी कोई बात पता भी है ना और अगर हम उस पर पर्दा डाल देते हैं, तो अल्लाह पाक जो है क़यामत के दिन हमारे भी ऐबों पे उस दिन पर्दा डालेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज यही था कि रमज़ान का महीना चल रहा है और वैसे भी अभी दुनिया जो है ना अब ऐसा लगने लगा है कि एक काफ़ी हद तक जो है मुख्तसर सी होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती जा रही है, क्योंकि बहुत अफरा तफरी का आलम है। पूरी दुनिया ही परेशान है इस वक्त, काफ़ी टफ़ जो है अभी टाइम चल रहा है। तो कोशिश करें अपनी ज़बानों से, अपने हाथ से किसी के भी जो है बस जितना हो सके काम आए। किसी की भी दिलजोई कर सकते हैं तो दिलजोई करें, किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं तो हौसला बढ़ाएं।
ना कि किसी का दिल दुखाएं या फिर कोई ऐसी बातें करें कि जिससे जो है और मज़ीद बुराइयां फैलें, क्योंकि हम वैसे भी अपनी जान पर, अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर चुके हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है शायद ये हमारे अपने अमालों की सज़ा ही है, हमारे शायद अपने गुनाहों की सज़ा ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुनाह तो इतने ज़्यादा हैं कि शायद ये सज़ा हमें कम लगने लगे, जो कि अभी इस वक्त दुनिया में जो चल रही है कहानी बहुत ही ख़तरनाक से। क्योंकि मैं अभी ख़बरें देख नहीं रही थी, काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टीवी या फिर नेट को इस तरह से यूज़ करने का, क्योंकि मैं बस घर के कामों में इतनी मसरूफ़ थी, फिर उसके बाद में सिर्फ अपनी चैनल की एडिटिंग करती थी और बस। लेकिन अभी मैंने आज जो है टीवी थोड़ा सा देखा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा भी लगा कि यार इतना ज़्यादा जो है अभी हम लोग ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि अल्लाह पाक के अलावा हमें इस दलदल से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। तो बस अल्लाह पाक हमारे हालों पर रहम करे, क्योंकि हम खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करके बैठे हुए हैं ना। किसी को हम क्या कहें कि हम तो खुद ही अपने साथ बुरा करके बैठे हैं। हर तरह की नाफरमानी हमने कर ली है, हर तरह की गुनाह हमने कर लिए हैं। अब अज़ाब की सूरत अगर किसी भी सूरत मिलती है तो उसके ऊपर फिर क्या हम कह सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ या नाजायज़ हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे कम के गुनाह तो और पिछली कौमों ने किए ना, जिन पर अज़ाब आए और वो इबरत के निशान बने। इससे कम नौयत के गुनाह होते थे उनके। क्योंकि आज अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो आज वो तमाम गुनाह हो रहे हैं जो कि पिछली कौमों ने किए, तो उन पर अज़ाब आए और अज़ाब भी ऐसे आए कि वो पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई। बहुत अपने सख्त जो है अज़ाब नाजिल किए, तो आज वो तमाम गुनाह हमारे माशरे में हो रहे हैं। बस जब ख़बरें पढ़ते हैं ना, किसी भी इस तरह की जब ख़बरें हम सुन रहे होते हैं तो हम खुद हैरत कर रहे होते हैं कि ज़मीन क्यों नहीं फट रही और हम उसमें अंदर समा क्यों नहीं रहे। ऐसी ऐसी ख़बरें सुनने में आ जाती हैं, ऐसी ऐसी ख़बरें सुनने में। अभी पिछले दिनों ही में ऐसी ऐसी ख़बरें मेरे 2-3 ऐसी मेरे कानों में आई और मेरी नज़रों से गुजरी कि मैं खुद हैरत में थी कि यार ये हो रहा है क्या है, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये कौन से लोग हैं, कौन सी शैतानियत इन लोगों के दिमागों में जो है भरी हुई है जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बस अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे, करम करे। और आप सबसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस इस्तग़फ़ार की कसरत करें और जितना हो सका है अब तक जितना भी कुछ हुआ है बस उनकी माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए बस सच्चे दिल से बस तौबा करें, क्योंकि तौबा भी अल्लाह पाक एक बार कबूल करता है, 2 बार कबूल करता है। बार बार जो है उसी गलती को दोहराना फिर वो गलती नहीं होती, फिर वो आदत बन जाती है। तो अल्लाह पाक गलती तो माफ़ कर देता है, लेकिन जो हमारी आदत बन जाती है तो उसको तो फिर माफ़ नहीं करता वो। तो लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह पाक को गुनाह के बाद माफ़ी जो है बहुत अच्छी लग रही होती है और वो तौबा को कबूल करता है। लेकिन इरादा दिल में यही होना चाहिए कि हम उस गुनाह को अब दोबारा नहीं करेंगे और ये जो तौबा है हमारी वो सच्ची वाली तौबा है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें भी कर रही थी क्योंकि आज दिल मेरा काफ़ी भरा हुआ था। भर यूँ गया था क्योंकि मैंने जब हालात देखे हैं, जो हालात मैं सुन रही हूँ, तो मैं ख़ुद भी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और इन चीज़ों ने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट किया कि अल्लाह पाक बस सब पर करम कर दे, क्योंकि हमारे भी अब अभी लॉकडाउन खुल चुका था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है और आज टोटल जो है बंद कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा सख्ती दोबारा से होना शुरू हो गई। और आज तो बाकायदा हमारे जो है महल्ले में जो है अज़ानें भी की गई हैं और अज़ानें वैसे जैसे बीच में होने लगी थी ना कि 10 बजे अज़ानें हो जाती थी, तो आज दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि दोबारा से वो पीक पर कोरोना दोबारा से आ चुका है और जो थोड़े से वक्त के लिए वो थमा था तो वो दोबारा से जो है पीक पर आ चुका है। तो अल्लाह पाक बस जिस तरह उसने पहले करम किया है अपना, तो अल्लाह पाक दोबारा से जो है करम करे और हमारी ज़बानों को, हमारे हाथों को अल्लाह पाक बस हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़बान और अपने हाथों से सबके लिए अच्छा ही करें, कभी किसी के लिए हमारे हाथ और हमारी ज़बान नुकसान का सबब ना बने और ये हाथ और ज़बान से जो है किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं एक छोटी सी मुनाजात जो है बस अभी पढ़ूँगी क्योंकि दिल काफ़ी मेरा भर रहा है। आप सब भी बस आमीन कहिएगा और सबके दिल से आंखें बंद करके बस यही अल्लाह पाक से दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलाए और उस रास्ते पर चलाए जिस रास्ते को पसंद करता है, जिस रास्ते को उसका नबी पसंद करता है। गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही, हमें नेक इंसान बनाया इलाही। गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही,
हमें नेक इंसान बनाया इलाही। तुझे तो हमारे दिलों की खबर है, करें तुझसे कैसा गिलाया इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। न मोहताज कर तू जहाँ में किसी का, हमें मुफलिसी से बचाया इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। अल्लाहुम्मा आमीन। आप सब भी आमीन कह दीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरे घर वालों के लिए भी दुआ करिएगा और मुझे ख़ास अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रख। तो बस यहीं पर अब एंड करते हैं अपने व्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिएगा और अच्छा गुमान रखिएगा, क्योंकि इंसान को और ख़ास करके मुसलमान को अपनी नीयतों के हिसाब से ही मिलता है।